छत्तीसगढ़ के रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के आदेश के मुताबिक जिले के सभी तहसीलों में वृहद राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रायगढ़ तहसील में भी राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की खास बात ये रही कि आम लोगों की सुविधा के लिए एक ही स्थान पर एसडीएम, तहसीलदार, आरआई और पटवारी उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को काम सुगम हो गया और तत्काल उनका काम भी हो रहा है। रायगढ़ में वृहद राजस्व शिविर का आयोजन, सुविधा के लिए एक ही स्थान पर कई अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार एक साथ होंगे। लोगों की समस्याओं का त्वरित निवारण होगा। निश्चित रूप से बरसात का सीजन प्रारंभ हुआ है और स्कूलों में अभी एडमिशन का स्कूल कॉलेज में चल रहा है, तो इसको देखते हुए कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज तहसील रायगढ़ में राजस्व शिविर लगाया गया है, जिसमें छात्रों का आय जाति निवास प्रमाण पत्र, एडमिशन का जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है और साथ ही साथ किसानों का ऋण पुस्तिका, नामांतरण बंटवारा और किसानों का केसीसी, किसानों को खाद बीज देने का प्रमाण पत्र, ये सब काम किया जा रहा है। मध्य पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। आज जो शिविर लगा हुआ है रायगढ़ तहसील में, वो बहुत ही अच्छा रहा। आज सुबह ही मैंने काम दिया, मेरा काम करके दिए। जितने भी उसमें पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सौगात्मक काम किया और रियल में ऐसा शिविर चलते रहना चाहिए। एमपी के शिवपुरी जिले के नरवर थाने के बरखाड़ी गांव में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले दो मजनुओं को लड़की के परिजनों ने जमकर पीटा। दोनों मजनुओं का मुंह काला किया, जूते की माला पहनाई और जुलूस निकाला। मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद वन विभाग भी एक्शन में है। वन विभाग ने आरोपियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की 35 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया। वन विभाग ने वन भूमि पर बने कच्चे मकान, कुएं को नष्ट किया। वन महकमे के साथ स्थानीय राजस्व विभाग और पुलिस विभाग मौके पर मौजूद रहा। एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये शिवपुरी के नरवर की, और तालिबानी कृत्य जैसा है। एक घृणित कृत्य किया है और उससे ज्यादा घृणित बात यह है कि इस कृत्य को दबाने के लिए कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रशासन को फोन किए गए। एक दलित व्यक्ति के साथ में, एससी के व्यक्ति के साथ में जूते की माला पहनाई गई, उसके मुंह में मलबा भरा गया और उसके बाद में अमानुषिक अत्याचार किए गए उसके साथ। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार कर लिए गए लोग और मैंने कहा है प्रशासन को कि इस पे एनएसए की कार्रवाई करें। इन लोगों पर अगर अतिक्रमण है इनके, तो अतिक्रमण पर भी बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल करें। इस तरह के कृत्यों को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस मामले में एक वर्ग विशेष के लोगों की 4 पुरुषों की अरेस्टिंग हो गई है और 2 महिलाओं की अरेस्टिंग हो गई। ये अमानवीय कृत्य था जो एक वर्ग विशेष के लोगों ने किया है और इसके लिए हमारे देश में ऐसे कृत्य करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनका कहीं कोई अतिक्रमण में मकान है अथवा इन्होंने अतिक्रमण में कोई जमीन दबा रखी है तो शासन उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। राजनांदगांव में 2 महीने से वेतन न मिलने से सफाई कर्मी आक्रोशित हैं। आज सफाई कर्मियों ने नगर निगम दफ्तर का घेराव किया, जल्द से जल्द वेतन भुगतान की मांग की। इस दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु सफाई कर्मियों को समर्थन देने पहुंचे और कलेक्टर दर पर भुगतान करने की बात कही। राजनांदगांव में वेतन न मिलने से सफाई कर्मी आक्रोशित, नगर निगम दफ्तर का घेराव किया, जल्द से जल्द वेतन भुगतान की मांग की। अभी अधिकारी लोग हमारे बीच में भी आए थे। स्वास्थ्य अधिकारी हम लोग को बोला गया था, बोल रहे थे कि आप पहले ठेकेदार से बात करिए, उसके बाद आप हड़ताल करिए। आप लोग बिना कुछ दिए हड़ताल करो। तो हम लोग बोले, हम लोग सब चीज़ दे दुआ, कमिश्नर साहब को आवेदन दिए, कोतवाली थाना में दिए, कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं। उसका हम लोग कभी तक कोई सुनाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग आज हड़ताल में बैठे। और अधिकारी का कहना है कि आप पहले ठेकेदार से बात करें। भाई तो ठेकेदार से बात कर ले। ठेकेदार लोग बोलते हैं कि अगर वो ठेकेदार बढ़ाएगा तो मैं बढ़ा के दूंगा। तो ऐसा करते करते सर ये 6 महीना हो गया, ठीक है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है।
और पेमेंट होता है तो हम लोग को धमकी चमकी मिलता है। और पेमेंट के हम लोग को धमकी ये मिला जाता है कि आपको काम से बैठा दिया जाएगा। हमारा पेमेंट नहीं बढ़ता, इसलिए हड़ताल में है। और किसी भाई का पेमेंट नहीं मिला, 2-2, 3-3 महीने नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए है। और हमारे को पेमेंट बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि उसी में घर नहीं चलता अपना, है नहीं। 6,000 में तकलीफ एक पैदा हो रही है। किसी का लेन देन करते हैं तो उसको देते हैं तो घर में नहीं होता, और घर का करते हैं तो लेन देन नहीं होता। 6,000 में क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि राजनांदगांव नगर निगम में अभी हड़ताल त्यौहार चालू हो गया है। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव को इतना उपेक्षित कर चुके हैं कि नगर निगम के कर्मचारियों को न तो वेतन मिल रहा है, न अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, न निर्माण कार्यों को की दिशा आगे बढ़ रही है। अभी ठेका कर्मचारी हड़ताल में बैठे हैं। जब ठेकेदारों को कलेक्टर दर के आधार पर निविदा दिया जाता है, उनको ठेका दिया जाता है, तो ठेकेदार कलेक्टर दर के आधार पर अपने कर्मचारियों को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? दुर्भाग्य की बात है कि ठेकेदार यदि कलेक्टर दर पे पेमेंट लेते हैं और कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। नगर निगम आयुक्त को चाहिए ठेकेदारों को बुलाए, उनको निर्देशित करे कि सभी कर्मचारियों को कलेक्टर दर के आधार पर नियमित रूप से हर महीना भुगतान हो। और नगर निगम आयुक्त को चाहिए। रायगढ़ में संविदा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए और मिनी स्टेडियम से रैली निकाली। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को सीएम भूपेश के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों के नियमितीकरण करने की मांग की। रायगढ़ में संविदा कर्मी लामबंद हुए। कर्मचारियों ने शहर से रैली निकाली, कलेक्टर दफ्तर पहुंचे, डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है। शिवपुरी के खनियाधाना के राजाबाग चमरौआ स्थित प्राइमरी स्कूल में अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। छात्रों और स्थानीयों का आरोप है कि शिक्षक वक्त पर स्कूल नहीं आते। स्कूल वक्त बेवक्त खुलता है तो कभी खुलता ही नहीं। स्थानीयों और अभिभावकों में भी अव्यवस्था को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीयों का कहना है कई बार शिकायतों के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बीएमसी प्रभारी ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। शिवपुरी में प्राइमरी स्कूल में अव्यवस्थाएं, शिक्षक वक्त पर नहीं आते, वक्त बेवक्त स्कूल खुलता है। जो गांव के लोग हैं उनमें खासी नाराजगी है। छात्रों ने भी आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद भी समाधान नहीं होता। 2-4 दिन खुलो ही नहीं। 2-4 दिन तो खुलो ही नहीं है। मार साहब को कहना हो सुभाष मार साहब हैं, कितना से नहीं आए? आई नहीं है। कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है टाइम से। कभी मास्टर नहीं आते हैं, बच्चे आते हैं सब लेट हो जाते हैं। कभी कभी खुलता है। साहब उनकी कोई सुनता नहीं है। गरीब लोग हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। बात तो ये है नहीं। हाँ, क्योंकि पढ़े लिखे होते उनके माँ बाप तो कहीं भी जाते। बात तो ये है कि इनके लोग सुनते नहीं है, उनकी सुबह जाती नहीं है। कहीं क्या होता है सुने कहें। जी अभी क्या है, हमारे बीआरसी महोदय जो संजय भदौरिया जी हैं वो अभी आपस पर है। प्रभार मेरे पास है। मैं इस पर अभी जांच करवा रहा हूं। जांच के बाद जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी और आगे भी ऐसे अनुवीक्षण किए जाएंगे। कोंडागांव जिला मुख्यालय अंतर्गत लोहारपारा में बड़ा हादसा हुआ। लोहारपारा निवासी सुखनाथ मंडावी का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे के दौरान घर में मौजूद लोग बुरी तरह जख्मी हुए। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोंडागांव में लोहारपारा मुखर्जी वार्ड में जर्जर मकान गिर गया। गर्भवती महिला समेत 3 लोग जख्मी हुए। हालत नाजुक बताई जा रही है गर्भवती महिला की। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। उज्जैन में पुलिस ने 2 ट्रेन में चोरी का खुलासा किया है। 2 वारदातों का 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, घड़ी समेत अन्य सामान जब्त किया है। जीआरपी थाना प्रभारी आरबीएस कुशवाहा ने फुटेज के आधार पर खोजबीन शुरू की थी। इस बीच एक यात्री के मोबाइल का ट्रैकर होने से लोकेशन पता चलते हुए जीआरपी के जवान महाशक्ति नगर के केशव के घर पहुंचे। वहां से चोरी का माल बरामद हुआ है।
उसके साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 वारदातों का खुलासा हुआ है उज्जैन में। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फुटेज के आधार पर ये घटना थी 3/7/23 को महाकाल एक्सप्रेस से यात्री फरियादी है संदीप कुमार बुकानिया, ये अपने उतर रहे थे यहाँ उज्जैन में। ये 2 लड़के जो चढ़े और उनका लैपटॉप बैग लेके वो दूसरे गेट से उतर के चले गए। उनका सीसीटीवी फुटेज लिया, फरियादी की रिपोर्ट पर सीसीटीवी फुटेज लिया। फुटेज के आधार पे उनकी तलाश की। तलाश में ये IW ऑफिस के पास खड़े मिले, जो उनको पकड़ के लाए तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया कि हमने करा। राजनांदगांव का रुख करेंगे, जहां पर संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की और कांग्रेस की घोषणा पत्र की प्रतियां जलाई। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की बात कही। राजनांदगांव में संविदा कर्मचारी लामबंद हुए और प्रोटेस्ट किया कलेक्ट्रेट के बाहर। बिंदु क्रमांक 11 में उन्होंने कहा था कि सभी संविदा अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। साथियों, जैसे आपके माध्यम से और अन्य समाचार के माध्यम से अब आज के दिन जो कैबिनेट का जो बैठक था, जिसमें हम सभी कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद था। लोग जो कहते थे कि काका है तो भरोसा है, सही में हमको काका के ऊपर भरोसा था, पर ये काका के ऊपर अब हमारा भरोसा और विश्वास टूटते जा रहा है। ये हम सब संविदा कर्मचारियों के साथ उनकी भावनाओं का हत्या किया है। अब एक काका है तो भरोसा है कहना छोड़ के हमको ये कहना पड़ेगा कि काका का सही कैसे हो गए, जो अपने अनियमित साथियों को भूल गए हैं, अपने सभी अन्य लोगों को जैसा अपने घोषणा के अनुसार जो वादा पूरा हम संविदा कर्मचारियों के साथ भी है वो पूरा करें। हम यही चाहते हैं। हमारे अभी भी काका के ऊपर भरोसा है। तो सरकार से उम्मीद तो हमको पहले से ही थी, लेकिन सरकार ने उस उम्मीद को अभी तक पूरा नहीं किया था। लेकिन ये आखिरी उम्मीद थी हमारी, क्योंकि आज आखिरी अनुपूरक बजट पेश होने वाला था और उससे हम सरकार से 100% उम्मीद थी कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा, हमारे हित के लिए कुछ करेंगे। नियमित कर्मचारियों के लिए कुछ बिंदु पे उसमें रखेंगे, कुछ बात रखेंगे हमारी मांगों को लेकर, लेकिन उन्होंने हमें पूरी तरीके से निराश किया है और हमारे बारे में कुछ भी बात नहीं की है। तो इसका है कि हमारी अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है वो लगातार चलती रहेगी। सरकार के प्रति जो हमारा आक्रोश है वो इसी तरह रहेगा और बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी अभी तक पॉजिटिव कुछ भी नहीं किया है। तो ये हड़ताल ऐसे निरंतर चलता रहेगा। अपराध के खिलाफ रायगढ़ पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने चोरी के 5 आरोपियों को धर दबोचा। इस तहत पुलिस ने 11 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। 5,20,000 रुपए के जेवर बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे कार्रवाई में जुट गई है। अपराध पर पुलिस का एक्शन, चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के 11 मामलों का खुलासा, 5,20,000 के जेवरात बरामद। जी, विगत माह सिद्धिविनायक कॉलोनी में कुछ चोरियां हुई थी, जिसके बाद से हमारे एसएसपी सर ने ये निर्देश दिए थे कि पूर्व में जो आदतन अपराधी जो कि इस प्रकार के अपराधों में शामिल है, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उनके संबंध में आज सूचना का संकलन किया जाए। जिस पर से एडिशनल एसपी सर के निर्देशन में हम सीएसपी कोतवाली के निर्देशन पर सिटी कोतवाली के द्वारा टीम गठित की गई, जिन्होंने पूर्व में जो आदतन आरोपी हैं इस प्रकार के, उन पर कड़ी नजर रखी और उनसे जब पूछताछ किया गया तो ये चीजें सामने आई कि उसमें जो 5 जो ऐसे बदमाश थे वो इस प्रकार की चोरी में शामिल थे और उनके पास से लगभग 5,20,000 की सोनी चांदी के जवाहरात और अन्य सामान जो कि चोरी के थे जब्त किए गए हैं।